कोई भी अवसर ऐसा होता था तो अपने दिल की भावनाओं को खोल के ऐसे ही रखते थे। मीराबाई को देखोगे तो उसने सीधा स्पष्ट कहा कि मैं श्याम के लिए, गिरधर के लिए, कृष्ण के लिए नाचूं, लोकलाज की परवाह नहीं करूंगी। मेरे गुरु बेलनी की अगर देखोगे व्यर्थ अवस्था है, कहती है कि गुरुजी कह के गए थे श्री रामचंद्र जी आएंगे। वारी झाड़ी रोजाना करती है, पानी का छिड़काव रोजाना करती है, झोंपड़ी है उस कुटिया को रोजाना सफाई करके तैयार करती है कि श्री रामचंद्र जी आएंगे। पता नहीं उसको आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि गुरु के वचन पर यकीन है कि मुझे नहीं पता आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन मेरे गुरु का वचन खाली नहीं जाएगा। गुरु कह के गए थे कि श्री रामचंद्र जी तेरे पास जरूर आएंगे। फूल तोड़ के लाती है जंगल से अपनी उसी कुटिया को, रास्ता संवारती है, भारी झाड़ी निकालती है। क्या दिखाता है ये? प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, लगाव। रोजाना यही काम करती है। कल के आज मुरझा गए फूल, उसके रास्ता संवारे हुए पर मिट्टी, जंगल के पत्ते फिर आ गए, दोबारा से फिर साफ कर। रोजाना करती है, एक दिन भी नागा नहीं जाने देती। इसी प्रकार से इसमें भी वही कहा गया कि मैं क्या क्या करूँगी कि गुरु जब आएंगे तो मैं बगड़ बुहारूंगी, आरता उतारूंगी, तिलक उतारूंगी, सेवा करूंगी, खाना खिलाऊंगी। ये मेहमानबाजी है। आम मेहमान के लिए भी हम कितना कष्ट उठाते हैं। तो गुरु तो वो दर्जा है कि जिसके समान दुनिया में कोई चीज़ नहीं बनी। माँ बाप भी 84 लाख योनि में मिल जाएंगे, क्योंकि जन्म माँ बाप के द्वारा होगा, बिना माँ बाप के जन्म नहीं होगा। लेकिन गुरु की बंदगी और सेवा, गुरु की बंदगी है गुरु भक्ति, गुरु भक्ति है राम भक्ति, राम भक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। और सेवा, और ऐसे महान हस्ती की सेवा करने का अवसर मिल जाए तो उसका जन्म सुधर जाता है। परंतु इसको कौन समझेंगे? जिनके दिल में विरह है, जिन्होंने सच्चाई को जान लिया है, जो माया के लोभी हैं, जो काल के जीव हैं, जिनके ऊपर माया ने अपना पर्दा बिछा दिया है, उनकी बुद्धि पर भटका दिया उनको रास्ते से, लोभ में गिर गए, लालच में गिर गए, स्वार्थ में गिर गए जो लोग, वो भक्ति के रास्ते में सफल नहीं हुए। भक्ति गरीबी अमीरी नहीं देखती, भक्ति देखती है प्यार, समर्पण, त्याग, कि समर्पण कितना है, उसका विश्वास कितना है, उसका संकल्प कितना पक्का है। और जिसका संकल्प होता है एक तरफ सारी दुनिया हो जाए और एक तरफ वो हो जाए, तो भी वो दुनिया को छोड़ सकता है, उसको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसका मकसद जो है वो सच्चाई का है। तो जिसने भी इस भक्ति के रास्ते में कदम रखा सच्चाई के साथ, वाणियों में गाते हो कि इस रस कारण बने राजा योगी, त्यागी भोग विलासी, कि इस भक्ति के रस के आनंद के कारण तो राजे महाराजाओं ने राज त्याग दिया। राजा भरथरी ने त्याग दिया, गोपी चंद ने त्याग दिया, भरत बुखारे के बादशाह ने त्याग दिया। राजा जनक होते हुए भी राजा था, लेकिन त्याग जैसा ही था, कोई मतलब नहीं था राजकाज से। तो ऐसे ऐसे अनेक राजाओं की कहानी आई हैं कि जिन्होंने जिस भक्ति का रस और आनंद का जिसको ज्ञान हो गया, उन्होंने राजकाज को भी ठोकर मार दी, दुनिया के सुख वैभव। गौतम बुद्ध राजा का लड़का था, उसने त्याग दिया। महावीर स्वामी बहुत अमीर था, उसने त्याग दिया। स्वामी जी महाराज बहुत रईस खानदान घर के थे,
दिलवाले सिंह बहुत पैसे वाले, सोना और हीरा जवाहरात के घर बड़े थे। उनके लड़के थे जिन्हें राधा स्वामी मत प्रकट किया, लेकिन उन्होंने उस चीज़ से कोई सरोकार नहीं रखा। सूद पे पैसे देते थे। जब स्वामी जी महाराज आए गद्दी पे तो अपने छोटे भाई को कह दिया कि भाई ले आओ और जो लोगों के पैसे हैं उनको कहो कि आज के बाद में उनको कोई कुछ नहीं देना, सबका हिसाब नक्की हो चुका है। भक्ति के रास्ते में ये चीज़ बहुत बाधक है। किसी को धन दौलत मिल जाता है, किसी को थोड़ा ऊंचा पद मिल जाता है, किसी का और कुछ दुनियादारी का छोटा मोटा ओहदा या कोई ऐसी बात होती है, उनको पा के वो लोग गाफिल हो जाते हैं, सोचते हैं हमें हमारे बराबर कोई नहीं। लेकिन उनको ये नहीं पता जब दृष्टि परमात्मा की घूमती है ना, तो ये चीज़ सब मिट्टी में मिल जाते हैं, कोई साथ लेके नहीं जाता, सबको सब छीन ली जाती है। छीन लेते हैं लोग, छीन लेंगे, दुनियादारी छीन लेगी, नहीं छीनोगे तो भी छोड़ के जानी पड़ेगी, कोई साथ ले गया नहीं। किस लिए जोड़ जोड़ के धरते हो? नेक का काम में लगाओ, लेकिन जो भक्ति का धन है वो जिसके पास है वो ना तो यहाँ छीन सकता कोई, और ना यहाँ उसको छोड़ सकते हो, साथ जाए। क्योंकि हमारा साथ हमारे कर्मों ने देना है। कर्म जो है नेक कर्म, और उस कर्मों में भक्ति से बढ़ के कोई कर्म नहीं। कर्म और धर्म बोलते हो, कर्म का मतलब जो धर्म से संबंधित है वही कर्म होना चाहिए। और कर्म तो क्या है, तो सब जीव जंतु करते हैं, वो कर्म थोड़ा है, वो एक परंपरा है, वो एक रिवाज है, वो एक प्रकृति का नियम है, उसके अनुसार करते हैं सारे, पेट पालना, संतान पैदा करना उनको। लेकिन भक्ति करना कर्म है, इसीलिए कहते हैं किसी कर्म धर्म का है ही नहीं। कर्म धर्म का मतलब धर्म एक ही है, और वो धर्म है प्रभु की भक्ति करना, और जो करता है वो कर्म है, बाकी तो अकर्म है, कोई कर्म नहीं है। लेकिन दुनियादारी के कर्म एक फर्ज है, वो फर्ज है, वो हमारे दायित्व है। घर गृहस्थी में रहने वाले संतान पैदा की है तो संतान का लालन पालन करना, उनको सही शिक्षा देना, उनका खान पान रहन सहन का इंतज़ाम करना हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, वो पूरी करनी चाहिए। लेकिन उसमें फंसना नहीं चाहिए। उनको अपना तन दे सकते हो, उनको अपना धन दे सकते हो, लेकिन मन नहीं देना किसी को भी। जिसने भी किसी को मन दिया वो ठगया गया। जिसने किसी को मन दिया उन लोगों ने उसको बहुत दुख दिया, बहुत पीड़ा देते हैं। किसी को मन ना दो, मन अगर दो तो सतगुरु को दो, वो कभी पीड़ा नहीं देंगे आप। लेकिन अगर तुम लालच में और किसी लोभ में बह गए तो गुरु पर दोष नहीं देना, वो तुम्हारी अपनी गिरावट हो। गुरु अपने स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करता, पर हित के लिए। तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में परमार्थ के कारण ये चारों धारण के। जिस प्रकार से सरोवर अपना पानी नहीं पीता, पेड़ अपने फल नहीं खाता, संत जन अपने हित के काम के लिए नहीं आते, और बरसात जो है खुद के लिए नहीं होती, उसी प्रकार से ये चारों इस संसार के लोगों के, दूसरों के कल्याण के लिए, उनका हित करने के लिए और उनका जीवन संवारने के लिए आते हैं। इसलिए ये महिमा गाई गई। जो भी देखोगे संत मत का कोई भी शब्द वाणी होगा, उसमें गुरु से बढ़ के सब सर्वप्रथम गुरु की पूजा मानी। गुरु इंसान को मान लेते हैं, गुरु इंसान को मान लेते। गुरु पूरा अगर हो तो उससे तो हमें कभी धोखा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज तो ये धर्म भी व्यवसाय बन चुके हैं। धर्म क्या हो गया? धर्म का नाम हो गया सिर्फ, धर्म धंधा हो गया लोगों का, कमाने खाने का, भोले जीवों को ठगने का, तरह तरह के डर वो दिखा के। कल एक लड़का और लड़की आए, कहने लगे जी बहुत बड़ी वो तकलीफ बता दी। माँ बोला क्या हो गया? मैंने मेरी घरवाली को बता दिया कि तागा बांध दिया। बोला 60,000 रुपये दोगे जब इलाज बनेगा तुम्हारा पक्का। अरे भाई कितने भोले आदमी हो, पढ़े लिखे हो,
आज वो जमाना नहीं रहा, समझदार हो। ये बताओ, परमात्मा ने किसी के दफ्तर का उद्घाटन कराया क्या? कि किसी का दफ्तर का उद्घाटन कर रहा क्या? एक ज्योतिषी का किया हो, किसी गुरु का किया हो, किसी पंडित का किया हो? कितने फंड दुनिया में चल गए। कोई कहता है ये मांगलिक है, कोई कहता है ये मूलों में पैदा हुआ है, कोई कहता है इसको काल सर्प योग लग गया। कहाँ से लग गई ये चीज़? कर्म होता है इंसान का, कोई कुछ किसी को नहीं लगा। इन पाखंडों में मत पड़ा करो। कोई कहता है वास्तु शास्त्र के अनुसार तुम्हारा घर नहीं है, उस घर में तुम्हारी 4 पीढ़ी बीत ली पहले। तुम्हारा दादा उसमें रहा, उसकी शादी हुई, उसके 6 बच्चे हुए। तुम्हारा बाप होया, उसके 10 बच्चे हुए। तुम्हारे बाप भाई तुम कितने हो, सारा परिवार उसमें रहने लग गया। अब उसके कहाँ से आ गया वो? अब उसने कैसे करा दिया कि भाई अब वास्तुशास्त्र एकदम के ऊपर बिगड़ा? कोई तोड़ फोड़ कर दी तुमने तो ये सारे पाखंडवाद की बात है। इन बातों के पे में मत पड़ा करो। तुम अच्छा करते चलो, उसका अच्छा परिणाम होगा। गुरु नाम किसका? गुरु नाम ज्ञान का, यही तो है। गुरु नाम अज्ञान मिटाने का है, भ्रम निकालने का है, पाखंडों से बचाने का नाम। जो इनसे बचाता है वो गुरु, इनमें डालता है गुरु थोड़ा है। वो तो लुटेरा है, ठग है, डर और भय दिखाता है लोगों को लूटने के लिए। उनको कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ अपनी दुकान चलनी चाहिए उनको। तो इन भ्रमों में ना पड़ के भाई सच्चाई के रास्ते पे चला। पूजा करने लायक तुम्हारे माँ बाप घर में बैठे, सास ससुर जिसके घर में बैठे, वो कहीं जाने की जरूरत, उनकी पूजा करो, सेवा करो। ठगों में जाओगे, इससे अच्छा उनकी सेवा करोगे तो उनसे सच्चे दिल से आशीर्वाद मिलेगा और वही फलीभूत होगा। तो माँ बाप की सेवा करना, बुजुर्ग की सेवा करना, दुखी गरीब की सहायता करना, कि जो तुम्हें अच्छा फल देगा वो कहीं नहीं मिल सकता। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।